अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान में होने वाली 3-4 जो बड़ी खबरें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। खासतौर पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अदालत की जानिब से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और ये रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान काफ़ी अरसे से अदालत से मांग रहे थे। ये रिलीफ कैसे मिला है, इसकी जो स्टोरी है, जो अंदरूनी कहानी है, वो हम आपको थोड़ा सा आगे चल के बताते हैं। लेकिन आज नाजरीन को थोड़ी सी अपडेट अपने वीलॉग के बारे में भी करते हैं। वो ये है कि आज तकरीबन कोई 1 साल के बाद मैंने ये कॉर्डलेस माइक लिया है। काफ़ी देर के बाद मैं कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा सा कॉर्डलेस माइक मिले, क्योंकि जो वायर वाला माइक होता है उससे थोड़ी परेशानी होती है। ये ऐसा माइक है कि इसको हम किसी भी जगह पर चलते फिरते यूज़ कर सकते हैं। ख़ासतौर पर जब हम सुप्रीम कोर्ट पे होते हैं या फिर पार्लियामेंट के अंदर होते हैं या फिर किसी का अगर शॉर्ट इंटरव्यू करना होता है तो चलते फिरते हम उससे सवालात जवाबात कर सकते हैं। या फिर हम इसको यहाँ पर लगा कर तो इसकी जो ऑडियो है वो हम चेक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने जो आज की पाकिस्तान की बड़ी खबरें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को रिलीफ मिला है। रिलीफ इसलिए दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान गुज़िश्ता तकरीबन कोई 1.5 साल से, जब से उनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, वो ये मुतालबा कर रहे थे कि साइफर के ज़रिए उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है। ये साइफर अमरीकी हुकूमत की जानिब से एक किस्म की पाकिस्तान को धमकी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। और इमरान खान ये मुतालबा कर रहे थे कि इस साइफर के मामले पर एक अदालती कमीशन कायम किया जाए और जितने भी साइफर के हकायक हैं वो आवाम के सामने रखे जाए। आवाम को ये बताया जाए कि इस साइफर में कितनी हकीकत है, ये कितनी बड़ी साजिश थी। लेकिन पिछले 1.5 साल से हुकूमत, खासतौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जो अब निगरान हुकूमत है, वो इससे भाग रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जो साइफर है इसकी जो असल हकीकत है ये अवाम के सामने आए और अवाम को पता चले कि इस साइफर में पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हुई है। लेकिन आज अदालत की जानिब से इमरान खान का जो मुतालबा है वो मान लिया गया है और ये अदालत ने फैसला सुना दिया है कि जो साइफर केस है इसकी जब समाअत होगी तो ओपन कोर्ट में होगी, क्योंकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, वफाकी तहकीकाती इदारा FIA, वो बार बार अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रख रहा था कि साइफर जो है ये एक बहुत हसास मामला है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। ये वो बयानिया था जो गुज़िश्ता हुकूमत अवाम के सामने रख रही थी और FIA भी ये मौक़िफ़ अपना रहा था कि जनाब साइफर को आप ना खोलें, साइफर की जो हकीकत है वो अवाम के सामने ना रखी जाए, बल्कि साइफर केस को अदालत के अंदर इन कैमरा रखा जाए, खुफिया कार्रवाई शुरू की जाए इमरान खान के खिलाफ। क्योंकि पिछले जो 6 महीने हैं, 5 महीने हैं, उसमें जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हुई हैं वो खुफिया तरीके से हुई हैं। जब इमरान खान के खिलाफ साइफर केस शुरू हुआ तो वो भी खुफिया अंदाज में शुरू हुआ। FIA ने, हुकूमत ने जो JIT की रिपोर्ट बनाई है वो भी खुफिया अंदाज से बनाई गई है। किन किन लोगों को इस JIT में शामिल किया गया है इसको भी खुफिया रखा गया है। कौन जो है इस साइफर केस का जो है वो वादा माफ गवाह बन रहा है, इसको भी खुफिया रखा गया है। और इमरान खान के खिलाफ जितनी कार्रवाई हो रही है उसको भी खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है। तो आज अदालत ने ये कह दिया है कि अब कोई भी कार्रवाई खुफिया नहीं होगी, बल्कि खुली अदालत में ये केस चलेगा। जब साइफर का केस खुली अदालत में चलेगा तो अवाम को ये पता चलेगा कि साइफर के क्या मंदरजात थे। इमरान खान अदालत के सामने पेश होंगे, क्योंकि पिछले तकरीबन 3 महीने से इमरान खान को अवाम के सामने नहीं लाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, ख़ासतौर पर जो मरकज़ी रहनुमा है, वकला है, उनको भी इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। नहीं मालूम कि इमरान खान को जेल के अंदर किस हाल में रखा गया है। तो जब 9 अक्टूबर को पाकिस्तान में साइफर केस की खुली अदालत लगेगी तो इमरान खान को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। लोग देखेंगे कि इमरान खान किस हाल में है, इमरान खान का कैसा हुलिया है और इमरान खान की जहनी हालत कैसी है, इमरान खान की जिस्मानी हालत कैसी है। तो ये खुली अदालत होगी,
इमरान खान के साथ साथ जो साइफर की हकीकत है वो भी अवाम के सामने आ जाएगी, क्योंकि मीडिया इसको रिपोर्ट करेगा। इमरान खान के जो वकला हैं वो भी अपने दलाइल पेश करेंगे और हुकूमत के जो वकला हैं वो भी अब साइफर केस में अपने दलाइल पेश करेंगे। तो इस तरह इमरान खान का मुतालबा हुकूमत ने पेश कर लिया, जो मांग रहे थे, आज अदालत ने इमरान खान का वो मुतालबा तस्लीम कर लिया है। नाज़रीन, जो दूसरी बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने आज खुलकर इस शिकवे का इजहार किया है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाने से जो है वो कासिर रहे हैं। जो आइन ने उनको किरदार दिया हुआ है, जो जिम्मेदारी दी हुई है, वो नहीं अदा कर सके और इमरान खान इससे काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं, क्योंकि इमरान खान ये चाहते थे कि आरिफ अलवी जो है सदर मुमलिकत वो फ्रंट फुट पर खेले। जो मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कायम किए जा रहे थे उनको देखा जाए कि वो झूठे हैं या फिर सच्चे हैं, और इसके साथ साथ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो निगरान हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, वो इमरान खान के खिलाफ, PTI के खिलाफ क्या कर रही थी उसको भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी देखते, लेकिन वो इमरान खान को खासतौर पर बचाने में अपना किरदार अदा नहीं कर सके। नाज़रीन, जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ ने आज लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है, लेकिन हैरान कुन तौर पर आप देखें कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का खिताब किया है। नून लीग में पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन जहां पर शहबाज शरीफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की है वहां पर खिताब ही सिर्फ 2 मिनट का किया है। क्या वजह है कि हमजा शहबाज शरीफ नून लीग की कैंपेन को उस अंदाज में आगे नहीं बढ़ा रहे जिस अंदाज में बढ़ाना चाहिए था। मरियम नवाज जलसे कर रही हैं और कारकुनों को भी आगे ला रही हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि शहबाज शरीफ अब भी किसी खुफिया डील में है। खुफिया मकामात से नवाज शरीफ को भी पैगामात पहुंचा रहे हैं, और खुफिया जो पैगामात हैं वो किसी खुफिया मकाम को, खुफिया शख्सियत को, नामालूम मकाम को और नामालूम शख्सियत को अब भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ये चाहेंगे कि जो डील बनी हुई थी, जो पैकेज उनको PDM की हुकूमत में मिला था, वही पैकेज उनको दोबारा मिल जाए। अब देखते हैं कि ये पैकेज दोबारा शहबाज शरीफ को देने के लिए तैयार होते हैं या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।